हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज तारीख है 12 सितंबर और 12 सितंबर को एसएससी सीजीएल का जो है पेपर हो चुका है। सारे शिफ्टों का पेपर हो चुका है। तो उसी आधार पर 25 क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं रीजनिंग के। ठीक है ना भाई। तो इनको देखना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि आगे वाली शिफ्टों में ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। ठीक है भाई। तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। और हम पेपर का एनालिसिस नहीं करवा रहे हैं, पहले से बता दे रहे हैं आपको, पेपर का एनालिसिस नहीं है। ये एक तरह से सैंपल पेपर है। जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उसी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। निम्नलिखित में से 4 में से 3 अक्षर समूह किसी एक प्रकार भिन्न है। देखो, कोडिंग डिकोडिंग का अगर सवाल है तो हमको सबसे पहले ऊपर कोड डालने होते हैं, यानी कि 3 6 9 12। ठीक है। अंतर कितने का चल रहा है भाई? 3 3 का अंतर चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोड डाला 7 8 9 10। अंतर कितने का चल रहा है? 1 1 का अंतर चल रहा है। यहाँ पर कोड डाला 13, इसके बाद हो जाएगा 15, इसके बाद 17, फिर 19। सब में अंतर कितने का चल रहा है? 2 2 का अंतर चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर 16 19 21 और 24। यहाँ पर 3 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है। ठीक है ना भाई। तो अंतर कितना हो गया? 3 और 2 का। तो यानी कि ये क्या होगा? अलग, क्योंकि इसमें अंतर क्या है? समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है निम्नलिखित में से 4 एक जैसे हैं और तीसरा क्या है? भिन्न है। तो अगर हम बात करें 126 की, तो 126 की अगर बात करते हैं तो 126 की, तो 126 में अगर हम लोग 7 का भाग दिला ले तो 7 तिक्कम 7, 7 अठे 56, मतलब कितना हो जाएगा भाई? 18 बार भाग जाएगा। इसमें भी 7 का अगर भाग दिला लो तो भाग कितने बार चला जाएगा? पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि 7 दूनी 14, 7 सते 49। अगर हम इस पे 7 का भाग दिला ले तो 7 तिका 21, और इसके बाद अगर बात करते हैं तो 7 तिका 21 और इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? 44 बचेगा। यानी कि इस पे 7 का भाग नहीं जाएगा, इस पे पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि इसमें भिन्न क्या है? यही भिन्न है। एक अभाज्य संख्या से सम में भाग दिया गया है और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है मूंगफली, सरसों, जीरा और सौंफ। इस पे आपको अलग बताना है। हम आपको चित्र भी दिखा देते हैं। ये तो मूंगफली का है, सरसों का है, जीरा का है और ये है सौंफ का। ठीक है भाई। और अब बात करते हैं इस पे अलग क्या होगा। देखो, मूंगफली क्या होगा? अलग होगा। ठीक है ना। जीरा है, सरसों है, सौंफ, ये क्या रहेंगी? एक ही, एक तरह से ये तुम्हारा तुम्हारा ये तुम्हारे एक ही वैरायटी की है। तो इस पे मूंगफली तुम्हारा अलग हो जाएगा। इसके बाद देखो लिखा है इनमें से चारों में से भिन्न आपको बताना है। क्या भिन्न है? तो अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 के फैक्टर कर दो भाई। 12 के फैक्टर क्या होंगे? 3 गुणा 4। अगर हम 14 के फैक्टर की बात करते हैं तो 2 गुणा 7। अगर हम इसकी बात करते हैं फैक्टर के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, वैसे 4 तो अभाज्य नहीं है, लेकिन हम इसके गुणनखंड इस तरह से करते हैं। 8 गुना 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई? 5 गुना 6 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इनमें, देखो अंतर कितने का है? एक एक का अंतर है, लेकिन इस पे कोई अंतर एक का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा 36 और 84। 36 और 84, यहाँ पर अगर हम 36 और 84 की बात करते हैं, 36 और 84 की, तो 12 में अगर 3 का गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा? 36, और 12 में 7 का गुणा करा दो कितना हो जाएगा? 84। 12 में 7 का गुणा करा दो तो 84। इसी प्रकार अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो लिखा है 27 और 63। देखो, 3 में से अगर 7 का 9 में से 3 का गुणा करा दो और 9 में से 7 का गुणा करा दो तो सेम ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हम आपको बता दें, अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम मतलब एसएससी सीजीएल का आगे वाली किसी भी शिफ्ट में लगा हुआ है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखें और चैनल को क्या करें भाई? सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली हम, आज 12 सितंबर है तो 12 सितंबर के एग्जाम के आधार पर लाए, कल 13 होगी तो 13 के आधार पर, इसी प्रकार मतलब लास्ट दिन तक यानी कि 26 सितंबर तक सारे पेपर लेकर आएंगे इसी प्रकार। ठीक है भाई। तो ध्यान दे, ध्यान से करे चीजें, समझे बात को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो, ये है 8 का संबंध कितने से लिखा है? 81। तो 8 में से एक अगर जोड़ दे हम लोग, 8 में से क्या कर दे? एक जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 9।
और 9 का स्क्वायर लिखा है 81। इसी प्रकार 10 में अगर 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा 11, और 11 के स्क्वायर कितना लिखा है 121, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संडे, देखो संडे का कोड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिख लेते हैं। संडे, संडे का जो कोड लिखा हुआ है कुछ इस तरह से लिखा हुआ है मेरे भाई। क्या लिखा हुआ है DNUAYS। अगर हम इस पे एक नंबर डाल लें, मान लो नंबर डाल लें इस पे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 4 नंबर, फिर आया है 3 नंबर, 4 और 3, फिर इसके बाद 2 नंबर आया है, फिर आया है 5 नंबर, फिर इसके बाद आया है 6 नंबर और फिर आया है 1 नंबर। तो उसी प्रकार इस पे भी नंबर डालो 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले आएगा 4 नंबर के हिसाब से यच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टी ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर आएगा, 3 नंबर के हिसाब से टी आ जाएगा, टी, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर आएगा, 2 नंबर के हिसाब से ओ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग के किस तरह से सवाल आ रहे हैं, बात को समझो। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल हम बार बार ध्यान दे के कही रहे हैं, आपको बता रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस पे रोक है तो भैया हम तो एनालिसिस नहीं करा सकते हैं, लेकिन आपको हम हूबहू पेपर का पैटर्न जरूर बता सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि इस तरह से टीचर को पढ़ाने से तो रोक नहीं सकते हो ना, एनालिसिस कराने से भले ही रोक लो, आप पढ़ाने से थोड़ा ना रोक लोगे हमें, ठीक है। तो 8, अगर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो लिखा है CAB, कैप का कोड 6 लिखा है। देखो CAB कैप, कैप की अगर यहाँ पर नंबर डाले तो 3 1 और 2 सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। इसके बाद लिखा है BED बेड, अगर हम सबको जोड़े तो 2 5 और 4 हो जाएगा, 5 और 2 7, 4 7 और 5 2 7 4 11, 11 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, इस पे तो 11 आ रहा है, 11 से तो कुछ होगा नहीं। हाँ, इनमें क्या करा दो मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 3 एकम 3 3 दूनी 6, इस पे मल्टीप्लाई करा दो, 5 दूनी 10 10 चौको 40, 40 उधर लिखा है कि नहीं लिखा है ये देखो भाई। इसी प्रकार हेड का कोड पूछा गया तो हेड HAD, अब देखो इसका कोड होता है 814, अगर सबका मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अब देखो ये लिखा है तुम्हारा कथन और निष्कर्ष से, तो एक क्वेश्चन आप इसका पक्का मान लो 100%, 100% हमारी गारंटी है एक क्वेश्चन ये तुम्हारा पक्का आने वाला है। लिखा है कुछ चतुर्भुज वर्ग हैं, तो हम पहले चतुर्भुज बना लेते हैं। कुछ चतुर्भुज क्या है वर्ग हैं, तो कुछ चतुर्भुज हमने बना लिए वर्ग हैं। इसके बाद लिखा है सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं। अब देखो अगर आपको दोनों कथन पॉजिटिव मिल जाए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव गलत सही नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई गलत हो जाएगा। हम इसको देखते ही काट देंगे बिना कुछ सोचे समझे। इसके बाद लिखा है सभी चतुर्भुज वर्ग हैं, अब सभी चतुर्भुज वर्ग यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद लिखा है कुछ वर्ग समचतुर्भुज है, कुछ वर्ग समचतुर्भुज है, यार सभी वर्ग जब समचतुर्भुज है तो कुछ तो होंगे ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा तीसरा विकल्प सही है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी अगर आपका अगली शिफ्ट में पेपर लगा है तो हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिट्टो क्वेश्चन जिसको कहते हैं, यही क्वेश्चन फंसने वाला है, ठीक है भाई। किस तरह से करेंगे, 4 + 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7, और इसके बाद 4 + 7 जोड़ दो अगला नंबर हो जाएगा 11, इसके बाद 11 + 18 जोड़ दो अगला नंबर कितना आ जाएगा भाई 29, 29 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। एक लाइन हमने मिसिंग कर दी यहाँ पर, 7 + 11 वाली, 7 + 11 कर दोगे तो 18 आएगा, उसी प्रकार इसको जोड़ोगे तो 29 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में लिखा है विकल्प का चयन जिसमें दी गई आकृति समाहित है। ऐसे किस विकल्प में आकृति क्या है दी गई समाहित है, बिलीव करो यहाँ पर तो आप कर ले जाओगे, लेकिन जब वहां पर एक तरह से क्वेश्चन मिलता है तो एक क्वेश्चन इस तरह से नहीं दिखता है, क्योंकि एक स्क्रीन पे नहीं दिखता है, बार बार स्क्रीन आपको आगे पीछे करनी पड़ेगी, तो वहां पर दिक्कत होती है। तो भाई कैसे करेंगे, देखो हम बताते हैं आपको इस टाइप का सवाल जो है किस तरह से करेंगे हम लोग। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये वाली लाइन इधर पे खिंची हुई है, ये वाली लाइन इधर पे खिंची हुई है, ये इधर पे खिंची हुई है और ये इधर पे है। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे, तो ये वाली देखो इधर पे भी है और
ये वाली कुछ इस साइड पे भी है, देखो तिरछी तिरछी लाइनें, सॉरी यहाँ पर तो नहीं है यार, तिरछी लाइनें हैं, और ये इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है, सीधी भी है, ठीक है, ये यहीं पर बनी रही हो, क्योंकि और कोई आकृति पर बनी ही नहीं रही है, ठीक है, और किसी आकृति पर ये नहीं बन रही है, तो इसको हमें इधर ही बनाना पड़ेगा। और किसी आकृति पर क्या बन रही है ये वाली लाइन, आप देख सकते हो, किसी और आकृति पर बन रही है क्या, बिल्कुल नहीं बन रही भाई किसी और आकृति पर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, देखो किस तरह से करेंगे। देखो एक ये लाइन इधर पे खिंची हुई है, और एक लाइन इधर पे खिंची हुई है, और एक लाइन इधर पे खिंची हुई है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। देखो आपको एक काम और करना है भाई, वीडियो तो देख रहे हो, जरा सा कमेंट भी कर दो वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे वाले शिफ्टों के लिए जिनका पेपर अभी नहीं है, आगे है पेपर, तो वो जरूर कमेंट करें, बोलें कि भैया सर जी ठीक है एक बार और ऐसे वीडियो बना लो, क्योंकि आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। आप जिस बच्चे जो बच्चा पेपर दे कर आ रहा हो, इसके बाद हमारा पैटर्न मिलाने, लगभग आपका सेम पैटर्न मिलेगा, क्योंकि अब हम क्या ही बोले, क्योंकि एनालिसिस पे रोक लगी हुई है, तो हम तो एनालिसिस नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अब बात समझो, यहाँ पर इस पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इस पे कोड डाल लेते हैं, क्या क्या डाल लेते हैं, कोड डाल लेते हैं थोड़ा सा, और इसको बड़ा कर लेते हैं, इसमें हमको बड़ा बड़ा दिखाई पड़े, हम इस पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कोड डाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, है तो कोड डाल लेते हैं, कोड डाल लेते हैं सबसे पहले। इसका कोड कितना होता है 4, यहाँ पे डालेंगे 11, फिर 6, फिर 13, इसके बाद यहाँ पर डालो 6 9 8 11। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो 2 जुड़ रहा है, फिर क्या हुआ 2 घट रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 2 घट रहा है, पहले 2 जुड़ेगा फिर 2 घटेगा। तो अगर हम बात करते हैं इस पे, तो 2 जोड़ोगे, यहाँ पर क्या लिखा लिखा है 2 12 7 और 16, 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4 का मतलब हो जाएगा डी, 2 घटेगा मतलब कितना हो जाएगा 10 का मतलब जे, और ऑप्शन नंबर डी इस तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो इसका क्या बताना है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के प्रतिबिंब में सर्वाधिक सदृश्य है। जब दर्पण को दाहिने रखा जाता है, दाया, देखो दर्पण को हमेशा इधर ही रखा जाता है, दाहिने इधर पे रखना है दर्पण को, इसका आपको बताना है मिरर इमेज क्या होगा। देखो बताते हैं भाई किस तरह से इसका मिरर इमेज बनेगा। देखो मिरर में क्या होता है, चीजें दाएं का बाएं हो जाती है, मतलब अगर ये लाइन सीधी खींची और यहाँ पर गोला है, तो अब की बार गोला किधर आ जाएगा इस साइड, इस साइड गोला किसमें है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या तो डी होगा। नीचे वाला गोला देखो इधर पे ही आ जाएगा, बहुत सही है। अब अगर हम इस वाले की बात करते हैं, तो इस वाले की बात करते हैं, तो ये वाला जो इधर वाला गोला था, अभी जब इस पे मिरर पे जाएगा, तो ये वाला चीजें देखो, अगर हम बात करते हैं तो ये वाली जो चीजें हैं, इधर वाला है, तो ये जब इस साइड जाएगा, इस साइड पलट जाएगा, क्योंकि तो जब पलट जाएगा तो ये वाला गोला इस साइड पे आ जाएगा इधर पे, और ये वाला कहाँ आ जाएगा नीचे पे आ जाएगा। अब देखो किस तरह से इस ऑप्शन में लिखा है, ए में तो लिखा नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इसका राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आ रहे हैं, तो ठीक है भाई, तो आप लोग इनको देख लो किस तरह से करेंगे। लिखा है 9 15 और 24, अगर हम 9 में से 6 जोड़ें और आगे देखो जुड़े तो शायद आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर हम 9 में से कितना जोड़ दें 6 जोड़ दें, और 15 में से कितना जोड़ दें भाई 8 जोड़ दें, तो क्या आंसर आ सकता है भाई, मुश्किल है। 6 और 8, क्या 6 और 8 जुड़ रहा है, देख लो भाई किसी में 6 और 8 क्या जुड़ रहा है क्या, किसी भी ऑप्शन में यार 6 और 8 तो नहीं जुड़ रहा है। फिर किस तरह से करेंगे इस सवाल को, तो किस तरह से करेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ो भाई, इन दोनों को जोड़ो, 15 और 9 जोड़ो, 15 में से 9 जोड़ो, आंसर कितना आ जाएगा 9 + 15 करो, आंसर कितना आ जाएगा भाई 24 आ जाएगा, चाहे जोड़ के चेक कर लो 24 आ जाएगा। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 55 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन इन पे जोड़ो, देखो 10 और 6 जोड़ो 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 15 49 201, अभी 15 से हमें क्या लाना है 49 लाना है, तो 15 में से 3 का गुणा कराओ, 15 तिका 4500 + 4 जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा भाई 49 आ जाएगा। अभी 49 की अगर बात करते हैं, 49 से 201 लाना है, तो 49 में से 4 का गुणा कराओ 197, 196 सॉरी 196 में से 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई 201 हो जाएगा। इसी तरह देखो 18 तिका 54, 18 तिका 54 + 4 जोड़ दो, ठीक है। और इस पे अगर 4 का गुणा कराओगे 7 चौको 28, लास्ट की डिजिट में कला लो भाई, तो 8 चौको 32, 5 नहीं होगा भाई,
और इस पे भी करा लो, देखो 4 छंग 24 5 नहीं होगा, इस पे करा लो 4 एकम 4 5, हाँ ये वाला हो सकता है, और इस पे करा लो 4 5 20 5 नहीं होगा, बस लास्ट की डिजिट में आप गुणा करा सकते हो। देखो इसको करा भी लो, देखो किस तरह से कराएंगे भाई, 29 तिका 87 में से 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई 91 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करते हैं हम लोग कि अगर हम उसी प्रकार बात करते हैं कि किस तरह से करेंगे भाई, तो 91 अगर बात करते हैं तो 91 गुना अगर आप कितने से करा लो, 91 का गुना आप 4 से करा लो, प्लस का 5 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 9 को 36, यानी कि 264, और प्लस का 5 जोड़ दो तो 600 200 मतलब 369, 364 और प्लस 5 जोड़ दोगे 369, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है अगला क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखते हैं। रेगुलर का कोड कुछ दिखा हुआ है, तो इसको हम इस साइड लिख लेते हैं, क्योंकि उधर से इसे बनाएंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो रेगुलर, रेगुलर का कोड किस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। देखो हम लोग को इसको करने का तरीका बता देते हैं, मेन तरीका किस तरह से हम लोग करेंगे इसको। तरीका भाई ये होता है कि अगर सारी डिजिट ऊपर वाली और नीचे वाली सेम मिल रही है, तो समझो भाई कुछ डिजिट का इधर उधर हेरा फेरा किया गया है, ये देखो इस तरह से किया गया है। और इस पे क्या कहते हैं, इसका कोड होता है 21, इस पे क्या कर दिया गया, एक कम कर दिया गया 20, ये आर इधर आ गया, यल इधर आया, ये इधर आ गया। उसी प्रकार हम लोग ब्रदर को चेंज कर लेंगे, इसको इस साइड कर लो भाई। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओ आर बी, ओ आर बी, ओ आर बी इस पे नहीं है, इस पे भी है, ठीक है भाई। इसके बाद टी पे एक कम कर दो, यस यहाँ पर यू लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है, ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इस पे आपको आकृति बतानी, कहीं पर देखो यहाँ पर ब्लैक पोर्शन दिखा है, नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या अंदर ये वाली लाइन क्या मिल रही है, इस पे नहीं मिल रही है। क्या अंदर से कोई लाइन मिल रही, नहीं मिल रही, यानी कि बी और डी तो होंगे नहीं, बस ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसका देखो जल प्रतिबिंब बताना है। अगर हम ओ की जल प्रतिबिंब की बात करें तो ओ इसी तरह का बनता है, पी की बात करें तो कोई इस तरह से बनेगा, टी की इस तरह से बनेगा, आई सेम बनेगा, ओ, और यन की बात करते हैं तो यन कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है भाई, तो मिला लेते हैं। देखो यन इसमें सीधा बना है, नहीं बनेगा, टी इसमें सीधा बना है, नहीं बनेगा, और इसमें भी टी सीधा बना है, नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो किस तरह से करेंगे। अब देखो अगर हम इसको यहां से अगर फोल्ड करेंगे तो ये कुछ यहां तक आएगा भाई, यहां तक आएगा ना। गोला तो बीच में बना हुआ है, गोला क्या बना है, बीच में बना हुआ है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इधर पे गोला नहीं बना हुआ है, यहाँ पर एक बीच गोला बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। लिखा सौर मंडल, ग्रह और ब्रह्मांड। सौर मंडल, ग्रह और ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर तुम्हारा सौर मंडल आ जाएगा, सौर मंडल के अंदर क्या हो जाएगा, ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये नंबर सीरीज का सवाल है, तो किस तरह से करेंगे देखो ध्यान से। 4 का गुणा 1 का गुणा 4 में कराओ, 4 एकम 4, और 4 का गुणा 4 में कराओ, कितना हो जाएगा 16, यानी कि अपने से ही पीछे वाली नंबर संख्या से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद 16 गुणा 4 करा लेंगे, कितना हो जाएगा 64, और 64 16 गुणा 64 करा लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1024। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है। लिखा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, कोई महिला कह रही है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए महिला ने एक लड़के से कहा, लड़के से कहा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बात समझो, एक महिला कह रही है एक लड़की को इशारा करते हुए, कह रही है यह का मतलब जिसकी ओर इशारा कर रही है, एक लड़की को इशारा कर रही है कि यह तुम्हारी ग्रैंड मदर, मतलब तुम्हारी ग्रैंड मदर, तुम्हारी दादी की इकलौती संतान। एक देखो इसको ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, महिला कह रही है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि या लड़के से कह रही है कि भैया या जो लड़की है तुम्हारी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान, तुम्हारी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान यानी कि हमारी दादी की इकलौती संतान हमारे पिताजी होंगे कि नहीं होंगे। ग्रैंड मदर का मतलब देखो, ग्रैंड मदर का दादी और नानी भी होता है। ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है, दादी और नानी दोनों होता है भाई।
ठीक है। तो तुम्हारे पिताजी होंगे, वैसे अगर ग्रैंड मदर को दादी लिया जाए तो हमारे पिता की इकलौती संतान के पति, अब हमारे पिता के तो पति हो नहीं सकते हैं, तो फिर हम लोग ग्रैंड मदर को क्या ले लेंगे, नानी मान लेंगे। और अब बात करते हैं इसको नानी मान लो, तो तुम्हारी ग्रैंड मदर यानी कि तुम्हारी नानी की इकलौती संतान, अब तुम्हारी नानी की जो इकलौती संतान होगी वो कौन होगी, तुम्हारी माँ होंगी। और तुम्हारे माँ के पति, तुम्हारे जो माँ के जो पति होंगे वो कौन होंगे, तुम्हारे पिता होंगे। पति के बेटे, पति के बेटे तुम्हारे पिता के बेटे यानी कि तुम स्वयं होंगे। के अंकल तुम्हारे चाचा, तुम्हारे चाचा की बेटी, तुम्हारे चाचा की बेटी तुम्हारी कौन लगेंगी, चचेरी बहन, यानी कि क्या हो जाएगा, कजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है चेचक, चेचक का संबंध विषाणु से है, तो दाद का संबंध किससे होगा, दाद का संबंध किससे होगा, जीवाणु से होगा। अगले देखो, ये भी देखो तुम्हारा किसका सवाल है भाई, एक तरह से तुम्हारा ब्लड रिलेशन का सवाल है। तो इसको देखो किस तरह से करेंगे, देखो ध्यान से समझते हैं। देखो स्टार यहाँ पर बना है स्टार, तो स्टार का मतलब क्या होगा, देखो ए स्टार बी का मतलब लिखा है ए बी की बुआ है, ए क्या है, बी की बुआ है। देखो वैसे तो ए बी की बुआ है, क्योंकि हमें पूछा गया जेड का जी से क्या संबंध है, तो जेड और जी को बनाओ, जेड और जी को बनाओ, इससे वैसे कोई मतलब नहीं, इसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले परसेंटेज को ही सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है परसेंटेज का मतलब लिखा है कि ए बी की माँ, यानी कि जी माँ है किसकी, यू की, तो जी को माँ बना लो यू की। इसके बाद लिखा है हैच, हैच का मतलब लिखा है भाई, यानी कि यू भाई है किसका, वी का, यू भाई है किसका, वी का। इसके बाद ये जो एरो टाइप का बना है, इसका मतलब क्या लिखा है भाई, इसका मतलब लिखा है बेटी, यानी कि वी बेटी है किसकी, टी की, तो वी बेटी है टी की, तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। इसके बाद देखो हैच का मतलब लिखा है भाई, मतलब टी भाई है किसका, जेड का, टी भाई है जेड का, ठीक है। तो अब देखो जेड का जी से क्या संबंध है, जेड का जी से संबंध क्या है भाई, तो अभी देखो यहाँ पर स्टार देख लो, स्टार का मतलब ये बुआ है किसकी, वी की बुआ है, तो वी की बुआ हो गई, ठीक है। तो अभी स्टार का मतलब क्या होगा, पत्नी, पति की बहन, देखो ये क्या है जी, जेड क्या होगा, पति की बहन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के 25 क्वेश्चन हमने आपको बताए, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, दोबारा वीडियो देख लो, रट लो क्वेश्चन, आगे वाली शिफ्ट जिनका भी सीजीएल का एग्जाम लगा है, रट लो क्वेश्चन मेरे भाई, इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई, इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी आगे हम बात की, जो आगे वाली जो क्लास है जीएस की, आप अगर जीएस देखना चाहो तो यहीं पर प्लेलिस्ट बनी है जीएस वाली, वहां से आप जीएस की सारी क्लासें देख सकते हो, डेली पर डे की जो क्लासें हैं सारी जीएस की क्लासें देख सकते हो। अभी रीजनिंग की क्लास चल रही है तो रीजनिंग की आप देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।